मैं आशीष कुमार स्वागत करता हूं सभी का लेट्स साइन एकेडमी पर। और आज हम दो चरों वाले रैखिक समीकरणों का अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो इसमें अध्ययन में हम क्या करेंगे ये बताएंगे। दो रैखिक समीकरण जो हमको दे रखे हैं, दो चरों वाले रैखिक समीकरण, उसमें उन दो रैखिक समीकरणों के कितने हल हैं, जैसे एक हल है या दो हल है या कोई हल नहीं है, ठीक है, या अनेक हल हैं, और वो संगत हैं कि असंगत हैं, ठीक है, कि आश्रित संगत हैं, इनके बारे में हम, और अगर ये भी कहें कि वो अगर हम उनकी एक रेखा खींचें तो दोनों समीकरणों की जो रेखा होंगी वो परस्पर समांतर होंगी या प्रतिच्छेदी होंगी या संपाती होंगी। तो इनका अध्ययन करने के लिए हम पहले कुछ आपको बताएंगे, वो देखिए लिखा है, यदि a1x प्लस v1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस v2y प्लस c2 बराबर 0, आपको ये दो रैखिक समीकरण दे रखे हैं। तो नंबर एक, यदि कंडीशन ये बने a1/a2 इज नॉट इक्वल v1/v2, तो रेखाओं की बात की जाए तो रेखाएं कैसी होंगी, रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी। कैसी होंगी? प्रतिच्छेदी होंगी। और जब कोई रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं इस तरह से, तो वो एक बिंदु पर काटती हैं। कितने बिंदु पर काटती हैं? एक बिंदु। तो इनका अद्वितीय हल होगा या एक हल होगा, ये समझ लो, अद्वितीय हल होगा। अर्थात हम कह सकते हैं एक हल। क्या होगा? एक हल होगा। ठीक। और संगत असंगत की बात करें तो ये कैसी होंगी? संगत होगा। ठीक है, कैसा होंगे? संगत होंगी। ठीक है, ये रेखाएं कैसी होंगी? संगत। पहली कंडीशन ये है। दूसरी कंडीशन हम आपको लिख रहे हैं, ये पहली कंडीशन, यदि ये दो रेखाएं दे रखी हैं, इनके हम x1 का गुणांक, y1 का गुणांक, c1 का कंपैरिजन करके निकाल लेंगे, a2 b2 c2 भी निकाल लेंगे। अब इसके बाद यदि नंबर एक a1/a2 इज नॉट इक्वल v1/v2 हो, तो रेखाएं होंगी वो प्रतिच्छेदी होंगी, अद्वितीय हल होगा, एक हल होगा, संगत होंगी। ठीक है, अद्वितीय का मतलब एक हल होना, एक हल होगा तो उसे कहेंगे अद्वितीय। अमीश नहीं, और द्वितीय मीश दूसरा, जिसका दूसरा कोई हल नहीं हो, अर्थात एक ही हल होगा। ठीक है, संगत और असंगत में ये रेखाएं क्या दर्शाएंगी? यदि a1/a2 इज नॉट इक्वल v1/v2 होगा तो कैसी होंगी? संगत होंगी। ठीक है, अगला दूसरा पॉइंट हम लिख रहे हैं, a1/a2 इक्वल टू v1/v2 इज नॉट इक्वल c1/c2। ठीक है, a1/a2 इक्वल टू v1/v2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो रेखाएं कैसी होंगी? समांतर होंगी। कैसी होंगी? समांतर होंगी। समांतर होंगी। और जब समांतर होंगी दो रेखाएं, तो बताओ कितने हल होंगे उसके? कोई हल नहीं होगा, क्योंकि वो कहीं काट ही नहीं रही, तो कोई हल नहीं, कोई हल नहीं होगा इनका। ठीक है, कोई हल नहीं होगा। तो रेखाएं, इनका कोई हल नहीं होगा क्योंकि ये रेखाएं कहीं भी काट नहीं रही, तो इनका कोई हल नहीं। और ये असंगत या असंगत, अर्थात विरोधी भी कह सकते हैं, विरोधी रेखाएं होंगी। ठीक है, अगला टॉपिक a1, जब a1/a2 इक्वल टू होगा v1/v2 को, लेकिन ये दोनों इक्वल टू नहीं होंगे c1/c2, तो रेखाएं कैसी होंगी? समांतर होंगी, इनका कोई हल नहीं होगा और ये असंगत होंगी। ठीक, एक कंडीशन और बचती है, उसे भी देख लेते हैं। थर्ड, यदि a1/a2 इक्वल टू v1/v2 इक्वल टू c1/c2, यानी तीनों ये बराबर हों, तो रेखाएं कैसी होंगी? तो रेखाएं समपाती होंगी। कैसी होंगी? समपाती होंगी। और इनका हम कह सकते हैं अनेक हल होंगे, अनेक हल। और ये संगत आश्रित होंगी, अनेक हल। ठीक है, अनेक हल। और ये रेखाएं कैसी होंगी? संगत। वो कैसी होंगी? आश्रित संगत इनको बोलते हैं, आश्रित संगत होंगी इनके। ठीक है, क्योंकि ये संगत संपाती, यानी जैसे ये है, इसी के ऊपर एक और। ठीक है, ये रेखा होंगी।
तो कह सकते हैं एक के ऊपर जब एक होगी तो रेखाएं कैसी हो जाएंगी, संपाती होंगी। और इनके देखो एक के ऊपर एक है तो इसका मतलब बहुत है, यहाँ भी हल है, यहाँ भी काट रही, यहाँ भी बहुत सारी जगह काटेंगे तो अनेक हल होंगे और ये संगत आश्रित होंगी। कैसी होंगी, संगत आश्रित। तो 3 मैंने आपको बातें बताई, नंबर 1 फिर रिवीजन कर लेते हैं इनका। 3 बातें हमने आपको बताई थी। ये 2 आपको रैखिक समीकरण दे रखे हो, रैखिक क्यों बोलेंगे, यहाँ भी x की घात 1 है और y की घात भी 1 है, तो ये रैखिक समीकरण हो गया। तो रैखिक समीकरण यदि आपको 2 चर में रैखिक समीकरण दिए हों तो उनमें 3 बातें हैं। एक तो होगी समांतर होंगी, ठीक है, कि प्रतिच्छेदी होंगी या संपाती होंगी। दूसरी बात है उनके कितने हल होंगे, एक हल होगा, ठीक है, या कोई हल नहीं होगा, या अनेक हल होंगे, ठीक है। और तीसरी जो बात थी संगत होंगी कि असंगत होंगी या संगत आश्रित होंगी। ये 3 बातें थी। तो तीनों बातों के लिए 3 ही बातें हैं। उन 3 बातों के लिए 3 तो चीज़ों से हम पता लगाएंगे। यदि a1/a2 इज नॉट इक्वल v1/v2, दूसरा था a1/a2 इक्वल टू v1/v2 इज नॉट इक्वल c1/c2, और तीसरी बात थी आपकी a1/a2 इक्वल टू v1/v2 इक्वल टू c1/c2। तो इस कंडीशन में तो ये रेखाएं प्रतिच्छेदी हो जाएंगी, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी और इनका एक हल होगा। कितना हल होगा, एक होगा, और ये कैसी होंगी, संगत होंगी, ठीक। इस कंडीशन में ये कैसी होंगी, समांतर होंगी। जब ये समांतर होंगी तो इनका कोई हल नहीं होगा, ठीक है, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। और ये कैसी होंगी, असंगत होंगी। कैसी होंगी, असंगत होंगी, ठीक। इसकी बात करूं तो ये रेखाएं कैसी होंगी, संपाती होंगी। ये कैसी होंगी, संपाती होंगी। और संपाती होने के साथ साथ इनका कितने हल होंगे, अनेक हल होंगे, अनेक हल होंगे। और अनेक हल के साथ साथ ये कैसी होंगी, संगत होंगी, लेकिन कैसी होंगी, आश्रित संगत इनको बोलते हैं, आश्रित संगत होंगी। कैसी होंगी, आश्रित संगत। तो 3 बातों से अब हम क्वेश्चन एक्सरसाइज देखेंगे। एक्सरसाइज आपकी 3.2। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 3.2। देखिए कैसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। इस टॉपिक से कंपटीशन लेवल तक आपको क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। जैसे देखिए निम्नलिखित रैखिक समीकरणों के युग्म में कौन से युग्म संगत हैं, असंगत हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन है आपका, संगत और असंगत आपको बताना है, संगत हैं या असंगत हैं। तो सिंपल सी है, देखिए क्या है, बहुत सिंपल है। x + y = 5, ये एक समीकरण दे रखा है। दूसरा दे रखा है 2x + 2y = 10, ठीक। 2x + 2y = 10। तो आप यहाँ से देखिए इसको करिए, x + y - 5 = 0, और इसको कर लीजिए 2x + 2y - 10 = 0। अब इसकी तुलना कीजिए। देखिए इसकी लिख रहे हैं a1x + v1, ठीक है, या ऐसे कर लो ax + by + c = 0 से दोनों समीकरणों की तुलना कर ले। समीकरणों की तुलना करने पर, ठीक है, तुलना करेंगे तो आप समझिए, जब हम पहले समीकरण की करेंगे, पहले की, तो यहाँ पर a की जगह क्या लेंगे, a1। इधर x का गुणांक a1 है, इधर कितना हो जाएगा 1। इधर कितना होगा, y का गुणांक b1 और यहाँ पर y, और इधर c1 बराबर इधर कितना हो जाएगा -5। ऐसे ही जब दूसरे समीकरण की करेंगे तो a2 बराबर, यहाँ पर करेंगे तो a2 बराबर कितना हो जाएगा, इधर तो x गुणांक a2 ले लेंगे, इधर कितना लेंगे 2, और इधर b2 बराबर 2, और c2 बराबर भी यहाँ पे कितना हो जाएगा -10। अब आप करो, सबसे पहले आप निकालो a1/a2। तो जब a1/a2 करेंगे तो 1/2, v1/v2 करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/2, और जब c1/c2 करेंगे तो देखो -5 से माइनस कैंसिल, 5 दूनी 10, यानी हो जाएगा ये भी 1/2। तो ये कौन सी कंडीशन बना रहे हैं, देखो a1/a2 1/2, v1/v2 भी 1/2, c1/c2 भी कितना आया 1/2। तो कह सकते हैं, यहाँ हमें दिखाई दे रहा है, स्पष्ट है कि क्या आपको स्पष्ट है कि a1/a2 = v1/v2 = c1/c2, ये तीनों बराबर है। तो ये बराबर कौन सी कंडीशन में होते थे, याद कीजिए,
जब बराबर होंगे तो ये कैसी होंगी, संपाती होंगी, और संपाती होंगी तो कैसे होंगे, आश्रित संगत होंगे। कैसे होंगे ये, आश्रित संगत, या संगत भी लिखते हैं इनको केवल, तो संगत होंगे। ये कैसा होगा, आपसे केवल संगत असंगत पूछा है तो आप इसको आश्रित संगत लिखना चाहो तो लिखो, नहीं तो लिख दो समीकरण युग्म संगत हैं। कैसे हैं, समीकरण युग्म संगत हैं। कैसे हैं, संगत हैं। बस इतना करना है आपको काम, ठीक, कर लीजिए इसको। इस क्वेश्चन में आगे इन्होंने ये भी लिखा है कि यदि संगत है तो ग्राफी विधि से हल कीजिए। मैं ग्राफी विधि आपको पिछली वीडियो में करा चुका हूँ, तो जिसका संगत, जैसे इसका संगत निकला है तो आपको इसका ग्राफ भी बनाना है, ठीक है, ग्राफ आप स्वयं बना लेंगे, ठीक। अब अगला देखते हैं। आगे लिखा है A1/A2, V1/V2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए निम्न समीकरण युग्म रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं या संपाती हैं। मतलब आपको इनकी तुलना करके बताना है कि रेखाएं समांतर हैं या संपाती हैं या फिर कैसी हैं, प्रतिच्छेदी हैं। आपको ये बताना है, ठीक है। तो मैं एक लिख रहा हूँ, एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया है 5x - 4y + 8 = 0, और दूसरा दे रखा है 7x + 6y - 9 = 0। जब ये आपको दे रखा है तो तुलना करेंगे, तो तुलना करने के बाद अब डायरेक्ट लिख रहा हूँ A1 = 5, V1 = -4 और C1 = 8। दूसरे की करेंगे तो A2 = 7, B2 = 6 और C2 = -9, ठीक। अब यहाँ से कीजिए, देखो A1/A2 करें आप तो 5/7, और B1/B2 करो आप तो कितना निकला, माइनस के, देखो कितना है, 4 है, ये 6, तो लिख सकते 4/6। और यहाँ से करें तो 2 दूनी 4 और 2 तिये 6, कितना आया, -2/3। तो आप यहीं देख लो, जब A1/A2 5/7 और B1/B2 -2/3 है, तो क्या बन रही है कंडीशन, A1/A2 इज नॉट इक्वल B1/B2। अतः ये रेखाएं कैसी हैं, अतः रेखाएं इस कंडीशन में प्रतिच्छेदी होती हैं। कौन सी होती हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, प्रतिच्छेदी हैं, ठीक है। ये इस तरीके से क्वेश्चन किए जाएंगे कंडीशन पहचान करके। तो आप देखिए, इन क्वेश्चनों को करिए, और संगत असंगत वाला मैं बता चुका हूँ आपको, जितना हो जाए उतना करना है, जो नहीं आए वो अगली वीडियो में बताऊँगा क्वेश्चनों को, ठीक है।